सूर्य जो हमारे लिए ऊर्जा और लाइट का मेन सोर्स है, उसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारी धरती पर जीवन तब तक संभव है जब तक सूर्य है, लेकिन जिंदगी देने के साथ साथ सूर्य हमारी इंसानी सभ्यता को धीरे धीरे खत्म भी करता जा रहा है। ये तो हमको मालूम है कि हमारे सूर्य की आधी जिंदगी खत्म हो चुकी है और 5 अरब साल बाद ये रेड जाइंट में बदल जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आने वाले 5 अरब साल तक इंसान इस धरती पर जिंदा रह पाएगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आज से ठीक 1 अरब साल बाद सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे और ओशियन का पानी भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि तब तक हम इंसान खुद को खत्म कर ले, या फिर हम टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन बनकर किसी दूसरे ग्रह या गैलेक्सी को अपना घर बना ले। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर सूर्य रेड जाइंट बन जाता है तो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रह और उपग्रह के साथ क्या होगा, उन पर क्या क्या बदलाव होंगे, क्या वो भी सूर्य के साथ खत्म हो जाएंगे या उन पर भी मानव जीवन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, वो जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। ये हमारा आज का सूर्य है और ये 5 अरब साल बाद का सूर्य है जब वो अपनी मैक्सिमम साइज पर पहुंच जाएगा। आज के सूर्य में 13 लाख पृथ्वी आ सकती हैं और इसका डायमीटर 14 लाख किलोमीटर है, लेकिन जब ये रेड जाइंट बन जाएगा तो इसका डायमीटर 30 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। हमारा सूर्य तब तक इतना बड़ा हो जाएगा कि ये बुध और शुक्र ग्रह को अपने अंदर समेटेगा ही साथ हमारी पृथ्वी को भी निगल जाएगा। लेकिन मंगल ग्रह को सूर्य नहीं निगल पाएगा। हाँ, उसका तापमान इतना जरूर बढ़ जाएगा कि वहाँ कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाएगी और मंगल ग्रह से देखने पर सूर्य आज से हजारों गुना बड़ा दिखाई देगा। आज जिस मंगल ग्रह पर जीवन की हम तलाश कर रहे हैं वो उस समय तक नरक से भी बदतर हो जाएगा। तो उस समय मंगल तो हमारे लिए दूसरा घर नहीं बन सकता। जुपिटर ग्रह की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। उस समय तक जुपिटर ग्रह अपने डेंस एटमॉस्फेयर के कारण बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। लेकिन किसी चीज को फायदा होगा तो वो है जुपिटर के मून यूरोपा को, क्योंकि सूर्य के एक्सपेंशन से यूरोपा पर जमी बर्फ पिघल जाएगी और यूरोपा की सरफेस पर भी नदियां बहने लग जाएंगी। वहां भी पानी का विशाल भंडार बन जाएगा। ये भी संभावना है कि तब तक यूरोपा पर एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन भी हो जाए। इस तरह ये इंसानों के लिए दूसरा घर बन सकता है। हालांकि यहाँ भी बहुत ज्यादा गर्मी होगी जिसमें इंसान ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि सूर्य अपने आखिरी स्टेज पर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अभी इस इवेंट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बाकी है। ये घटना किसी ग्रह को ज्यादा फायदा करेगी तो वो है सैटर्न यानी शनि ग्रह को, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा हैबिटेबल जोन में शनि ग्रह होगा और शनि ग्रह के मून टाइटन का तापमान -180 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। उस समय अगर कोई जगह जीवन के लिए सबसे सही होगी तो वो है टाइटन, क्योंकि वहाँ पानी और एटमॉस्फेयर दोनों मिल जाएगा और किसी तरह से ऑक्सीजन भी वहाँ मिल जाए तो टाइटन ग्रह उस समय तक जीवन के लिए एकदम परफेक्ट जगह बन जाएगी। हमें हमारी इंसानी सभ्यता को बचाए रखने के लिए सौरमंडल से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा अगर हम जिंदा रहे तो। लेकिन अगर हमने खुद को ही खत्म कर लिया तो फिर चाहे टाइटन हैबिटेबल जोन में हो चाहे प्लूटो, क्या फर्क पड़ना है। मतलब जब सूर्य रेड जाइंट बन जाएगा तो इंसान अर्थ से टाइटन में शिफ्ट हो सकता है अगर हम उस समय तक सोलर सिस्टम को चाहे पार नहीं कर पाएं। लेकिन 1 अरब साल बाद जब धरती पर रहने लायक हालात नहीं रहेंगे तो नए घर के रूप में टाइटन एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यूरेनस या उसके मून जिंदगी के लिए नए ऑप्शन नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी साइज कम होने के कारण उनकी ग्रेविटी भी बहुत कम है और इतनी कम ग्रेविटी में इंसान का रहना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ इंसान को जो चीज़ें चाहिए वो माइनिंग के थ्रू मिल सकती हैं। मतलब ज़रूरी चीज़ें जो चाहिए वो वहाँ खुदाई करके प्राप्त की जा सकती हैं। लेकिन नेपच्यून ग्रह खुद उस समय तक एक राक्षस बन जाएगा और वो अपने ही मून टिरिटिन को निगल जाएगा और शनि ग्रह की तरह एक रिंग बना लेगा। नेपच्यून के बाकी मून भी उस रिंग के हिस्से बन जाएंगे। वैसे यम तो कोई ग्रह नहीं है, लेकिन अगर जानना चाहें कि उसके साथ क्या होगा तो आपको मैं बता दूं कि सूर्य बहुत बड़ा होने के कारण उसकी लाइट सीधे यम पर पड़ेगी और वहाँ जो नाइट्रोजन जमी हुई है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन -210 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाती है। लेकिन सूर्य यम ग्रह पर इतनी भी एनर्जी नहीं पहुंचा पाएगा कि वो पानी को पिघला सके। पानी उस समय भी सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। लेकिन जहाँ और ग्रह पर पानी के समुद्र बह रहे होंगे, यम ग्रह पर नाइट्रोजन का समुद्र बहेगा। तो आखिरकार जितने भी बर्फ वाले ग्रह मौजूद हैं उन सब पर पानी के समुद्र बन जाएंगे और पूरा सोलर सिस्टम एक बड़े महासागर जैसा बन जाएगा, जहाँ हर ग्रह और उपग्रह पर पानी बह रहा होगा। मतलब हमारा सूर्य सोलर सिस्टम को पूरी तरह बदल कर रख देगा।
लेकिन हो सकता है हम किसी दूसरी गैलेक्सी या सौरमंडल से बैठे इन घटनाओं को देख रहे हो, या तब तक हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला चुके हो। भविष्य में कुछ भी हो, लेकिन यह घटना होगी बहुत मजेदार। आप इस बारे में क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।